नमस्कार दोस्तों। लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक पार्ट 1 में से थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो रहते हैं, जो प्रॉब्लम टीएन इस कंसेप्ट के ऊपर आधारित रहते हैं, टीएन के फॉर्मूले के ऊपर आधारित, और उसी के साथ कुछ क्वेश्चन एसएन के फॉर्मूले के ऊपर आधारित रहते हैं। तो ऐसे हम वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम ठीक से पढ़ने के बाद उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एसएन का यूज कर सकते हैं या फिर टीएन का, ये थोड़ा सा सोचना है हमें। देखो देयर इज एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है विथ 27 रोज, एक ऑडिटोरियम है उसमें 27 रोज है चेयर के, ओके, ऑफ सीट्स, सीट से मतलब बैठने के लिए सीट है और वह 27 रोज है वहां। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, पहली वाली जो रो है उसमें 20 सीट्स है। उसके बाद 22 सीट्स इन सेकंड रो, सेकंड रो जो है उसमें 22 सीट्स है। एंड 24 सीट्स इन थर्ड रो, थर्ड रो जो है उसमें 24 सीट्स है। इस तरह के सीट्स है। तो फर्स्ट रो में अगर 20 है, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, और इस तरह से मतलब सो ऑन, मतलब इसी तरह से अरेंजमेंट है। उसके बाद फोर्थ मतलब अगली जो रो है फोर्थ, उसमें कितने हो गए कि बाबा +2 ऐड हो गए, 26 हो गए, उसके बाद 28 हो गए, फिर 30 हो गए, 32 हो गए। तो इस तरह से दो दो सीट्स जो है वह ऐड होती जाती है। तो यहां अगर देखा तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें नजर आती है जिसमें ए की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म ये 20 नजर आती है, और डी की जो वैल्यू है 22 में से 20 गए 2 यह आती है। ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, इन द 15th रो मतलब 15th नंबर की जो रो है पर्टिकुलर, उस रो में कितने सीट्स होंगे। तो मुझे क्या बोला है कि भाई 15th नंबर की जो रो है T15, उसी रो में कितने सीट्स है वो निकालने हैं। उसके पहले वाली 14 का कोई क्वेश्चन नहीं है और T16 का भी नहीं है, खाली 15 नंबर की जो एक पर्टिकुलर रो है पर्टिकुलर, उसमें कितने सीट्स बैठ सकते हैं है होते हैं, वह हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टी एन का फॉर्मूला यूज करने का, बराबर। तो हम टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो टी एन का ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, T15 मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टी एन के जगह पे T15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 20 प्लस एन की वैल्यू यहाँ 15 है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बाबा, यहाँ 2 है। ठीक है। अभी 20 अपने जगह पे, प्लस 15 में से एक गया 14 और इंटू ये 2, 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, 20 प्लस 28 हो गए 48। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि बाबा 48 सीट्स हो गए 15th नंबर की रो में। अगर ऐसा पूछा होता कि बाबा फाइंड द सम ऑफ सीट्स इन विथ मतलब इन द ऑडिटोरियम, तो ये ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट हो गया, ऐसा अगर पूछा होता तो टोटल रो है 27, तो हम यस्यन का फॉर्मूला उस समय यूज करते। ठीक है। तो इस तरीके से हम यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ऊपर आज हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो ये अगला क्वेश्चन है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। सचिन जो है कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड रुपीज 5,000, जो को फर्स्ट ईयर में वो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, सेकंड ईयर में वो 7,000 इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो कितना है बाबा 9,000 इन्वेस्ट करता है। इस तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट चालू है। उसके बाद वो कितना इन्वेस्ट करेगा, देखो 2,000 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ अगर देखा तो 2,000 जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 5,000 प्लस 2,000 7,000 प्लस 2,000 9,000, उसके बाद वो 11,000 इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद 13,000, उसके बाद 15,000। तो इस तरीके से इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू होगी। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो देखो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसके जो 12 ईयर्स है, अगर यह ऐसे पैसे 12 ईयर्स 12 साल तक अगर ये
इन्वेस्ट करता रहा तो इसकी टोटल सेविंग कितनी होगी भाई? टोटल सेविंग देखो, टोटल सेविंग मतलब यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ईयर की सेविंग प्लस सेकंड ईयर की सेविंग प्लस थर्ड ईयर की सेविंग प्लस फोर्थ, ऐसे करते करते प्लस 12th ईयर की सेविंग। बोले तो पूरे 12 साल में उसने जितने पैसे इन्वेस्ट किए उन सबकी सम करनी है। तो सबकी सम मतलब क्या बाबा? यस एन मुझे निकालना है। बोले तो यस 12 मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर आपने देखा तो ए की वैल्यू बोले तो फर्स्ट टर्म है 5000, उसके बाद डी की वैल्यू अगर आपने देखी तो डी की वैल्यू 7000 में से 5000 गए 2000, और मुझे क्या निकालना है बाबा? यस 12 निकालना है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा होता कि बाबा उसकी 12th ईयर की सेविंग कितनी, 12th ईयर मतलब वो 12th ईयर, पर्टिकुलर 12th ईयर में वो कितना पैसा सेव करेगा। जैसे वो फर्स्ट ईयर में 5000 करता है, सेकंड ईयर में 7000 करता है, थर्ड ईयर में 9000 करता है, तो 12th ईयर में कितना इन्वेस्ट करता है, ऐसा अगर पूछा होता तो हम ये T12 यूज करते। लेकिन अभी यहाँ क्या पूछा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, तो ये 12 साल में उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की ये निकालना है। तो उसके लिए हम यस 12 निकालेंगे। तो यस एन का फॉर्मूला यूज करना है, यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले हम वैल्यू फिल करेंगे, यस एन के जगह पे यस 12, एन के जगह पे 12 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू जो है 5000 है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है कितनी है बाबा? 2000 है डी की वैल्यू। ओके, वो लिखी। अभी 2 6 जा 12 ब्रैकेट में 5000 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 10000 हो गया, प्लस 12 में से एक गया 11 इंटू ये 2000। ठीक है, अभी क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 6 इन ब्रैकेट 10000 अपनी जगह पे, प्लस 11 2 जा 22, तो 22000 हो गए। अभी 6 इंटू यस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू ये 10000 प्लस 22000, तो 32000 हो गया, 32000। अभी 32000 बोले तो 32000 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 6 2 जा 12, एक आया, 6 18 और एक 19 आ गया, 192,000। इसका मतलब 1,92,000। तो इसकी 12 ईयर की टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर इस तरह से वो पैसे इन्वेस्ट करता रहा तो इसकी 12th ईयर तक टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,92,000 हो सकती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ एसएन का फॉर्मूला यूज करना है और कहाँ टीएन का फॉर्मूला यूज करना है, यह हमें समझना चाहिए। तो यह दो चीजें अगर आपके ध्यान में अच्छी तरह से आई तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, बाय, सभी को धन्यवाद।